ईवीएम्स का स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर वोटर के सामने आने तक का सफर लंबा होता है। चुनावी मशीनरी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों की घोषणा से काफी पहले ही काम शुरू कर देती है। जब चुनाव नहीं होते तब ईवीएम्स को जिला मुख्यालयों या जिले में किसी और निर्दिष्ट स्थान पर स्टोरेज रूम में रखा जाता है। जब चुनाव का समय आ जाता है तब इस सफर का पहला दौर एक जांच से शुरू होता है कि कहीं कोई ईवीएम खराब तो नहीं। इस दौर को फर्स्ट लेवल चेकिंग या FLC कहा जाता है और ये चुनाव की तारीख से करीब 4 से 6 महीने पहले की जाती है। FLC के बाद एक मॉक चुनाव किया जाता है जिससे पता चलता है कि ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। स्टोरेज से लेकर पोलिंग स्टेशन तक ईवीएम्स और उससे जुड़े अधिकारियों का अलग अलग स्तर पर आवंटन होता है। ये आवंटन मानवीय हस्तक्षेप के बिना रैंडम तरीके से होता है। इसके पीछे सोच ये है कि ये अंदाजा ना लगाया जा सके कि कौन सी ईवीएम कहाँ पहुंचेगी और कौन उसे हैंडल करेगा। ऐसा पहली बार फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद किया जाता है, जहां ईवीएम्स को संसदीय क्षेत्रों में स्थित विधानसभा खंडों में आवंटित किया जाता है। चुनावों के 2 से 3 हफ्ते पहले उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी होती है और इसके बाद ईवीएम के सफर का दूसरा दौर शुरू होता है, जब हर विधानसभा खंड के पोलिंग स्टेशनों में ईवीएम्स का रैंडम तरीके से आवंटन किया जाता है। इसके बाद ही ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम सेट किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के नाम एक पेपर पर प्रिंट किए जाते हैं और बैलेटिंग यूनिट के ऊपर चिपकाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ईवीएम के पहले रैंडम आवंटन तक ये जान पाना मुश्किल है कि कौन सी ईवीएम किस चुनावी क्षेत्र में जा रही है, जिससे ईवीएम का गलत इस्तेमाल करना और किसी खास उम्मीदवार के साथ पक्षपात करना मुश्किल होगा। ईवीएम के दूसरे रैंडम आवंटन तक ये पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सी ईवीएम किस पोलिंग स्टेशन में पहुंचने वाली है। साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों का अनुक्रम भी चुनाव से 2 से 3 हफ्ते पहले ही जाना जा सकता है। इसलिए अगर कोई ईवीएम को पहले से भी हथिया ले तब भी वो ये पता नहीं कर पाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस नंबर पर होगा। तो ईवीएम को 3 तरह से सुरक्षित रखा जाता है। पहला, उसके मूवमेंट और स्टोरेज से जुड़ी फिजिकल सिक्योरिटी। दूसरा, रैंडम तरीके से उसका आवंटन ताकि उसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। और अगर ये दोनों तरीके फेल होते हैं तो वोटों की गिनती के दौरान कुछ वीवीपैट स्लिप्स को कंट्रोल यूनिट्स के नतीजों के साथ मैच किया जाता है, जिससे पता चल सके कि इनमें कोई फर्क तो नहीं है। अब ये कमीशन्ड ईवीएम्स पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।